जीतनराम मांझी के बेटे संतोष सुमन को मिली Y+ सुरक्षा। हाल ही में नीतीश को छोड़ एनडीए में हुए थे शामिल। हाल ही में नीतीश का साथ छोड़कर एनडीए का दामन थामने वाले जीतनराम मांझी के बेटे और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने संतोष सुमन को Y+ सुरक्षा दे दी है। अब संतोष सुमन 24 घंटे सीआरपीएफ कमांडो की सुरक्षा में रहेंगे। बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी को Y+ सुरक्षा प्रदान कर चुकी है। दरअसल 23 जून को पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक से ठीक पहले जीतनराम मांझी के बेटे और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। मंत्री पद से संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद से बिहार की सियासत में जैसे भूचाल सा आ गया। संतोष सुमन का कहना था कि नीतीश कुमार उनके ऊपर दबाव बना रहे थे कि वे अपनी पार्टी यानी कि हम का विलय जदयू में कर ले, लेकिन पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना ही मुनासिब लगा, इसलिए उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा महागठबंधन से अलग हो गई। इसके बाद जीतनराम मांझी अपने बेटे संतोष सुमन के साथ दिल्ली के लिए कूच कर गए। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद मांझी ने एनडीए के साथ जाने का ऐलान कर दिया और अब वे एनडीए में रहकर नीतीश और तेजस्वी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। बता दें कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट पर अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संतोष सुमन की सुरक्षा बढ़ा दी है और उन्हें Y+ सुरक्षा प्रदान की गई है। इससे पहले नीतीश से अलग होने के बाद मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा को भी Y+ की सुरक्षा दी गई थी। बाद में उपेंद्र कुशवाहा की Y+ सुरक्षा को बढ़ाकर Z+ सुरक्षा कर दिया गया था। आपको याद होगा कि इससे पहले चिराग पासवान को भी सुरक्षा प्रदान किया गया था। तो आपको बता दें कि अब ऐसे में जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है वह यह है कि भाजपा सुरक्षा दे करके छोटी छोटी पार्टियों को अपनी ओर आकर्षित करने का कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है और इसको लेकर के सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर दी है। एक तरफ जहां महागठबंधन अपने आप को मजबूत करने में लगा है, विपक्षी दलों को एक साथ लाकर और नरेंद्र मोदी को हराने की तैयारी में जुटा है। जहां एक तरफ सारे विपक्ष के लोग एक हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा सभी राज्यों के या यूं कहे कि बिहार के सभी छोटे छोटे दलों के नेताओं को अपने तरफ एकजुट करना चाहती है, सभी छोटे दलों को अपने तरफ आकर्षित करना चाहती है और इसके लिए भाजपा की तरफ से बहुत तरह का लालच दिया जा रहा है, चाहे वो सुरक्षा हो या फिर सीटों का बंटवारा हो। आपको बता दें कि कई बार तो ऐसा भी कहा जाता है कि भाजपा की तरफ से यह भी कहा जाता है कि इस पार्टी के इतने लोगों को इतना सीट मिलेगा। तो इस तरह की बातों से यह साफ होता है कि कुछ लोगों का मानना है कि यह जो सुरक्षा प्रदान की गई है जीतनराम मांझी के बेटे को, वह कहीं ना कहीं 2024 की रणनीति में से ही एक है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें बेधड़क बात।